डेवलपमेंट की प्रोसेस का ही पार्ट है, ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है, लर्निंग भी जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस ही है। ठीक है, इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ग्रोथ, मैचुरेशन, लर्निंग ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। ये आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा जो भी मैं बोल रही हूँ, यानी डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, ये सब विकास के अंदर आती हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हो, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। बेसिक बात क्लियर है इतनी बात? तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वृद्धि हो, परिपक्वता हो, अधिगम हो, विकास हो, यानी विकास तो अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है, ये बड़ा सर्कल है जिसके अंदर ये बाकी सब आ जाएंगे, चाहे वो ग्रोथ हो, मैचुरेशन हो, लर्निंग हो, ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। क्लियर बात है? अब लर्निंग और मैचुरेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होती है, इन सब पे चर्चा जब हम इनको अलग अलग से समझेंगे अभी तब करेंगे। ठीक है, पहले ग्रोथ पे करते हैं डिस्कशन। हमने डेवलपमेंट के बारे में बेसिक बातें समझी, हमने समझा कैसे ये एक बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि भाई वूम टू टूम जा रही है, कई सारी डायरेक्शंस में हो रही है, इसमें चेंजेस शामिल है ना, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, सीक्वेंशियल चेंजेस हैं, ऑर्डर में होता है, क्रम में होता है, पहले बच्चा बच्चा है, फिर वो एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में जाएगा, फिर वो जाकर के कहीं अडल्टहुड में जाएगा। तो एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, एक क्रम में होती है विकास की प्रक्रिया, रैंडम नहीं है, अचानक से नहीं, बीमारी की वजह से टेम्परेरी चेंजेस हम नहीं कह रहे हैं, ये विकास का हिस्सा है। ग्रोथ की बात करते हैं, बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ग्रोथ इज चेंजेस इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में आए परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। मात्रात्मक क्या है? जिसको मापा जा सके, मात्रा के रूप में। भाई इस बॉटल में पानी है, आप माप सकते हैं कि भाई ये मान लीजिए 500 ml पानी बचा होगा, माप लेंगे आप लीटर में डाल करके, मेजरिंग यूनिट है इसकी, मात्रा को मापा जा सकता है किसी एक यूनिट में, जैसे हाइट को सेंटीमीटर में, इंचेस में, या अगर हम बात करें फीट में, अगर हम बात करें वेट को तो हम किलोग्राम में, पाउंड में, मतलब डिपेंड करेगा कौन सी यूनिट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, लंबाई को, चौड़ाई को, वेट को, शेप को, साइज को, हाइट को, इन सबको मापा जा सकता है। तो जो भी विकास के पक्ष जिनका मापन संभव है, यानी जिनको मात्रा एक मेजरिंग यूनिट में, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, इंचेस हो, मेजरिंग यूनिट में किलोग्राम हो, जिसको मापा जा सके, वो क्या है? वृद्धि है, यानी वृद्धि का मापन संभव है, एक्यूरेटली हम माप सकते हैं। ये बात हमें हर बार डिस्कस करनी ही होगी, क्योंकि इसको हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ठीक है ना? चलिए आते हैं एक बार क्वेश्चंस पे भी आएंगे। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं, यानी मात्रात्मक पहलू जिनको मात्रा के यूनिट में मापना संभव है, जिनका मापन संभव है। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि ग्रोथ एक हिस्सा है की बड़ी प्रक्रिया का, एक नैरो डोमेन है। चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, शेप, साइज ऑफ द बॉडी, वही परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, ठीक ठीक, जिनका मापन संभव है। जबकि विकास में ऐसी कई सारी चीजें जिनका एग्जैक्ट मापन संभव नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मेरी हाइट बढ़ गई कल से आज तक, या पिछले एक हफ्ते में मेरा वेट 4 किलो गिर गया, या मेरी हाइट बढ़ी। अगर कोई बच्चा है जिसकी बढ़ने की उम्र है तो वो ये कहते मेरी 1 सेंटीमीटर से हाइट बढ़ गई है, या मेरा 1 इंच इंक्रीज हो गया है हाइट में। आप विकास की प्रक्रिया में नहीं कह सकते, ग्रोथ में कह सकते हो, क्योंकि सारी चीजों को मापना संभव है, क्वांटिफिएबल है, क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल चेंजेस हैं, यानी जो मापने योग्य परिवर्तन है। लेकिन विकास की प्रक्रिया में कई सारे चेंजेस ऐसे हैं जिनको आप एग्जैक्टली नहीं माप सकते, जिनका आप अनुमान लगाते हैं, जिनका आप आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, मेजर करने की बजाय। मैं ये नहीं कह सकती, या कोई बच्चा है मान लीजिए 10 साल का, कि कल से आज तक उसकी 250 ग्राम समझ बढ़ गई, ये पॉसिबल नहीं है ना। आप धीरे धीरे देखते हैं कि बच्चे का इमोशंस पे कंट्रोल आ रहा है, बच्चा दूसरों से बातचीत करने में बेहतर हो रहा है, बच्चा कोई काम अच्छे से करने लगा है। अब हम कह रहे हैं अच्छे से करने लगा है, हम ये नहीं कह रहे 2.5% बेटर करने लगा है। हर काम में मापन संभव नहीं है। तो विकास के इतने सारे पक्ष हैं। फिजिकल चेंजेस को तो चलो आप माप लोगे, इसीलिए वृद्धि क्या है? शारीरिक पक्ष से जुड़ी हुई है। तो विकास का जो फिजिकल डोमेन है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल टाइप है, उसमें हम कहते हैं ये वृद्धि के अंदर आ जाएगा, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन तो मापे जा सकते हैं। इवन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लिवर से लेके बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका भी शेप एंड साइज को मेजर किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं भाई जैसे आपका एक पौधा है, उसका मापन संभव है, आज इतनी % हाइट बढ़ गई, इतना हाइट है, ये हम मापना संभव है। ऐसे व्यक्ति की हाइट भी हम माप सकते हैं कि इतने इंचेस से पिछले 45 दिन में बढ़ गई, है ना। ये सब क्या है? ग्रोथ का पार्ट है, जिसका मापन संभव हो। क्लियर बात है? ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल मैच्योरिटी, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। जीवन पर्यंत नहीं चलेगी, वूम टू टूम नहीं चलेगी। शुरुआत में बताया था ना, डेवलपमेंट क्या है? गर्भ से कब्र तक जाएगा,
यानी पीछा आपका नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना। गाना आ रहा है पुराना याद मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पीछा नहीं छोड़ता डेवलपमेंट, ये गर्भ से कब्र तक चलता है, लेकिन वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है, एक टाइमलाइन के बाद वृद्धि नहीं होती, एक टाइम के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ रही होती, एक ग्रोइंग एज है जिसमें आपकी हाइट बढ़ेगी, जब आपके घर वाले कहते हैं भाई ठीक से खा पी लो, यही उम्र है खाने पीने की। क्यों? क्योंकि मेच्योरिटी आने तक ही वृद्धि चलती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती। और अगर चलेगी तो आप सोचो, अगर आपकी हाइट मेरी हाइट हमेशा बढ़ती रहती तो अभी ना तो मैं इस रूम में आ पाती, ना ये क्लास हो पाती, क्योंकि हाइट तो भाई साहब हर हफ्ते बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो जैसे हाइट है, वेट है, शेप है, साइज है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं कुछ चीजों में, लेकिन एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाती है चीजें। हाइट में तो ऑफकोर्स फिक्स्ड ही है कि एक टाइम के बाद नहीं इंक्रीज होगी। तो वृद्धि हमेशा नहीं चलती, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी, परिपक्वता तक चलती है। परिपक्वता क्या है उस पर भी चर्चा अलग से करेंगे, है ना। हम कहते हैं ना बच्चा मेच्योर हो गए हो भाई, अब तुम अब अपना काम खुद देख लो। तो मेच्योरिटी तक चलती है ग्रोथ, उसके बाद नहीं चलती, जीवन पर्यंत नहीं चलती। जब तक आपका शरीर दिमाग एक सर्टेन मेच्योरिटी, एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, वहां तक वृद्धि चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा एक बार, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात मुझे और बतानी है। मैंने वृद्धि के बारे में एक चर्चा की, अभी डेवलपमेंट पे भी हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, उसका बस इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिफिएबल है, यानी मात्रात्मक है। क्वांटिटी में आप मेजर कर सकते हो, क्वांटिटेटिव है अगर मैं कहूँ, क्या है, मात्रात्मक है। वृद्धि को का मापन संभव है, इसलिए हम कह रहे हैं ये मात्रात्मक है। इतनी बात क्लियर है? क्या डेवलपमेंट मात्रात्मक है? देखिए, डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट, कुछ पहलू मात्रात्मक हैं, जैसे हाइट का बढ़ना भी तो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि ग्रोथ जो भी है वो सब डेवलपमेंट का ही तो हिस्सा है। तो डेवलपमेंट के कुछ पहलुओं को मापा जा सकता है, यानी क्वांटिफिएबल है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। प्लस कुछ पहलू ऐसे होंगे जो क्वालिटेटिव है, जो गुणात्मक है, जिनमें आप ये कहेंगे भाई समझ बेहतर हो गई है, ये नहीं कहेंगे 250 ग्राम समझ बढ़ गई है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना। थोड़ा सा अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखना है, आप बैच में हैं, एनरोल करने जा रहे हैं, व्हाटएवर, लेकिन कंटिन्यूटी को बना के रखना है। इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है आप 2 दिन देखें, आप 4 दिन देखें और फिर आप सोचें जब पेपर आएगा तब देखेंगे। उसी का रिजल्ट है कि 10% भी रिजल्ट में लोग पास नहीं हुए। समझ पा रहे हो ना बात? तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम का विषय हो जाता है कि हम कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे। मेरी तरफ से कंटिन्यूटी बनने की पूरी कोशिश रहेगी, आप अपनी तरफ से रखिए, ठीक है ना। यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है प्लीज बताओ। अभी वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की कहानी है, आगे आगे नहीं दौड़ लगानी है, मैं चीजें वही बताती हूँ जहां पे वो चीजें आप रिटेन कर पाओ दिमाग में, वो रह पाए, है ना। अभी हम इंट्रोडक्शन पे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट अलग टॉपिक है, वो यूनिफॉर्म कैसे है, पैटर्न क्या अंतर है, उस पे बाद में आएंगे, रेट कैसे डिफरेंट है, ठीक है ना। उस तरह से डिस्कशन, यही एक प्रो और नूब का डिफरेंस है, चाहे वो पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला हो, कि सही व्यक्ति को जिसको एक्सपीरियंस है, पिछले 8 साल हो गए, अब 8 साल हो जाएंगे इस साल, तो आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज बतानी है ना। ऐसा नहीं मुझे बस आपके दिमाग में भर नहीं देना है, वो तो आप कोई भी किताब उठा के भर लो डेटा, है ना। तो वो सीक्वेंस में चलनी चाहिए चीजें, तब जाकर के ग्रेजुअली लर्निंग होती है ना। एक दिन में तैरना नहीं सीख जाते, एक दिन में आप सब कुछ सीख भी नहीं जाएंगे, पूरा सिलेबस चाहे आपको दे दिया जाए। तो मात्रात्मक है विकास, क्या है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। अच्छा, दोनों में से अगर एक चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे? सिर्फ गुणात्मक चूज कर लेंगे। इट इज क्वालिटेटिव, ये बोथ है, डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। बट अगर पेपर में डेवलपमेंट को लेकर के ऑप्शन ही ना हो बोथ का, तो आप सिर्फ क्वालिटेटिव चूज कर लेंगे कि गुणात्मक परिवर्तनों को हम विकास कहेंगे। नहीं तो क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, जो आपका शेप का, साइज का, हाइट का, वेट का बढ़ना है, वो भी इसके अंदर है। क्वालिटी यानी गुणात्मकता में अंतर, समझ बेहतर हुई है, कोई काम आप पहले से बेहतर करने लगे हैं, वो सब भी इसी का पार्ट है। तो ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक होती है, जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट संभव है, मात्रात्मक यूनिट्स में हम उसको माप सकते हैं। डेवलपमेंट में जरूरी नहीं आप सारी चीजों को माप पाएं, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, असेस करते हैं, आकलन करते हैं, अवलोकन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बट और कुछ चीजों को माप भी सकते हैं। दोनों ही चीजें इसमें आ जाती हैं, सिर्फ एक चूज करना हो तो क्वालिटेटिव। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपसे अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइएगा फटाफट से। दोनों हो तो दोनों चूज कर लो ना, धीरज, तभी तो बताया दोनों तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, बोथ भी पूछा हुआ है और सिर्फ क्वालिटेटिव का भी ऑप्शन है। अगर दोनों का ऑप्शन है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो बिल्कुल चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर बोथ का ऑप्शन ही नहीं है, तब आप क्वालिटेटिव चूज करो, गुणात्मक चूज करो, कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी?
आपसे मेरा सीटेट का एग्जाम निकला, थैंक्स, धन्यवाद भाई शुभम पांडे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और वो चीज़ देख करके। अनेबल टू परचेज ऑन द वेबसाइट दैट अंडर मेंटेनेंस और अदर एरर, कैन यू परचेज द कोर्स थ्रू मोबाइल ऐप? कर सकते हो मोबाइल ऐप से भी ऑफ कोर्स, बट वो फिर फीस 100-200 का अंतर आ जाएगा, मतलब वो गूगल की पॉलिसी है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कर सकते हो, रात में देख लेना रिफ्रेश करके, ज़्यादा लोड हो गया होगा शायद वेबसाइट पे, अगर ऐसा है तो फिर से चेक करना, ऐसा नहीं है, वो थोड़ी बहुत देर के लिए कभी कभार हो जाता है, देखना फटाफट से। ए कह रहे हैं आप लोग, चलिए समझते हैं। अगर हम देखें which of the following statements about growth and development is not correct, देखिए नॉट वाले क्वेश्चंस को स्पेशली हमें ध्यान से देखना होता है, परखना होता है। ये क्वेश्चन आसान होते हैं बट हम नॉट पढ़ना, नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में बच जाती है बैंड और क्वेश्चन 1 नंबर हमारे हाथों से चला जाता है। नॉट लिखा हो, ये 2-3 वर्ड हैं जिनका हमें शुरुआत से ध्यान रखेंगे, है ना। एक अप्रोच होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो मैं यूट्यूब पे भी इनफ प्रैक्टिस कराऊंगी, अभी तो थोड़ी देर में शुरू कर देंगे, थोड़ी देर में क्या, कल से ही शुरू कर देंगे, प्रीवियस ईयर वगैरह डिस्कस करना। देखो अगर पेपर में नॉट लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में अगर पूछा है नॉट, लीस्ट, एक्सेप्ट, है ना, ये अगर लिखा हुआ है तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वो पूछा क्या सही नहीं है, किसको छोड़ के, क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है ना। सिंपल है, नहीं। मजा आता है डिस्कशन में, नहीं। डाउट छोड़े ही नहीं जाएंगे आपके। अभी टेंशन मत लेना यार, ये वाली चीज तो बताई नहीं भाई, पहली क्लास है, एक दिन में सारा खा लोगे, उल्टियां होंगी फिर, ठीक है ना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, ठीक है ना, वो कबीर का दोहा है। तो वही बात है कि धीमी आंच पे पकाएंगे, बढ़िया खाना बनेगा, धीरे धीरे समझेंगे चीजों को, कोई जल्दी नहीं है, बहुत इनफ टाइम है आपके पास, अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो नॉट मतलब नहीं, लीस्ट मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है किसी चीज के बारे में, सबसे कम महत्वपूर्ण यानी सबसे कमजोर ऑप्शन पूछेगा। एक्सेप्ट यानी किसको छोड़कर, अब हम क्या करते हैं, छोड़कर नहीं पढ़ते, सिवाय, सारे सही है एक्सेप्ट। तो ये 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका एकदम 3 इडियट्स वाले ऐसे कान खड़े कर ले रहे हैं रणछोड़ दास चांचड़ जैसे, कि भाई वो जो आमिर खान करते हैं, थोड़ा सा ध्यान फोकस वहां पे, उस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है जी। बफरिंग हो रहा है बहुत, कोई कह रहा है पता नहीं यार ये हमारी सेशन बफरिंग होता है क्या, यहाँ से तो नहीं हो रहा है, देखिएगा एक बार, यहाँ से तो परफेक्ट चल रही क्लास, आपके इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है। वृद्धि और रात तक आप सारा इंटरनेट खा जाते होगे रील्स देख देख के, है ना, रील से जीवन नहीं चलेगा। आ जाओ, वृद्धि और विकास के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन है ग्रोथ जनरली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस व्हाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस। कोई गलत बात नहीं है, हमने कहा था ना अगर दोनों ऑप्शन ना भी दिए हो तब भी ये बात सही है कि विकास जो है वो गुणात्मक ज्यादा है और वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है। इस बात को समझने में किसी को भी कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दो। विकास आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तन है संदर्भित करता है, जबकि विकास गुणात्मक है। विकास नहीं, ये हिंदी में इसको वृद्धि कर लेना, कि कई बार इस तरह की ट्रांसलेशन मिस्टेक होती है, पेपर में भी हो जाती है कभी कभी, तो आपको इंग्लिश वाली साइड देख लेना है। इंग्लिश वाली साइड फाइनल होती है, ये एग्जाम में भी आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ रहता है कि लगभग सभी एग्जाम्स की यही हालत है कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन फाइनल माना जाता है अगर गलती हो हिंदी की तरफ तो, ठीक है ना। तो वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक होती है, ये बात ठीक है। ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंट ओनली, यानी विकास पर्यावरण की वजह से ही होता है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दो चीजें होती हैं, जिसमें हेरिडिटी यानी आपकी आनुवंशिकता, आपको जो जेनेटिक मेकअप जीन्स से, जो आपकी शक्ल से लेके, आंखों के रंग से लेके, बालों के टाइप से लेके, बॉडी स्ट्रक्चर से लेके, ये सब चीजें कहाँ है, इंटेलिजेंस का भी स्तर इवन जेनेटिक्स से मिलता है, जिसको हम हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता कहते हैं, जो विरासत में हमें मिली है हमारे फोर फादर्स से, हमारे पूर्वजों से, अगर मैं कहूँ हमारे पेरेंट्स से, और उनको उनके पेरेंट्स एंड ऑल, ठीक। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एनवायरमेंट से होता है, फिर भी बाकी ऑप्शंस तो पढ़ेंगे ना। ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड, ये बात भी सही है, अभी हमने पढ़ी थी कि परिपक्वता प्राप्त होने पर या परिपक्व होने पर वृद्धि जो है वो रुक जाती है। ये ट्रांसलेशन मिस्टेक है, वृद्धि रुक जाती है, ये बात भी सही है, ठीक है ना। ये भी वृद्धि कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रांसलेशन में ग्रोथ को भी विकास ही दे देता है गूगल, और ये हमारी टीम से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी। ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी वृद्धि जीव के आंतरिक और आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। यानी वृद्धि क्या है, अच्छा एक मिनट रुको, अच्छा पोल का ऑप्शन है नहीं अपने पास, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं, देखिएगा। तो ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कह सकते हैं बायोलॉजिकल होती है बहुत हद तक, कि काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी है। अगर हम देखें ग्रोथ जनरली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस व्हाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है। ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट ओनली, ये बात थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो हम डी के साथ ही जाएंगे यहाँ पे, बाकी कोई ऑप्शन उस हिसाब से जमता ही नहीं।
ठीक है ना, क्योंकि फिजिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं आपके, जो जेनेटिक मेकअप है उसका काफी अच्छा रोल है, ऐसा नहीं कि आपके एनवायरनमेंट का रोल नहीं, बट बाकी ऑप्शंस को देखते हुए फिर सिर्फ बी ही बचता है जो सेंसिबल ऑप्शन है। आते हैं मेच्योरिटी क्या है, हमने कहा ग्रोथ चलती है मेच्योरिटी तक, और मेच्योरिटी कौन सी बला है भाई, है मेच्योरिटी क्या है ये भी समझना जरूरी है। हम मैचुरेशन को समझेंगे अभी, फिर हम डेवलपमेंट की प्रक्रिया पे बात करेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए हम कम ही रखेंगे, है ना। कल की क्लास में आपकी जो 6 बजे होगी यूट्यूब पे डिफरेंट हो जाएगी कल से क्लास, ये बैच वाली क्लास है, आप बैच में एनरोल कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं, मजा आ रहा है कि पढ़ने में, आपको कुछ और इधर उधर से ना देखना पड़े, जो बैच में पढ़ा दिया गया विद क्वेश्चन उतना कर लिया, बात खत्म हो गई, कुछ और आपको नहीं सोचना, और बाकी टीचर्स भी अपना अपना सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं, तो ये मेच्योरिटी लास्ट टर्म है आज के लिए, इसको समझ लेते हैं, और इस बार के मैंने कई क्वेश्चन नए डाले थे 2-3, तो वो फिर हम कल की क्लास में करेंगे। और अगर किसी को ये लगता हो कि भाई टॉपिक कंप्लीट करना है, आपने टॉपिक तो कंप्लीट कराया नहीं, हमें यहाँ पे मन लग गया था पढ़ने में, तो आप करियर विल ऐप पे जाके ये इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको मैं फ्री ही रख पाऊंगी, तो वो आप देख सकते हैं, आप ये वाला एटलीस्ट ये वाली क्लास आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी, लेकिन वो करियर विल ऐप पे कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की क्लास कल से डिफरेंट होगी 9 बजे शाम को, और बैच की क्लास 6 बजे होगी, ठीक है ना। तो वो क्लास हम फ्री रखवा देंगे उसको, लेकिन वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं मेच्योरिटी पे, परिपक्वता। मेच्योरिटी यानी परिपक्वता, मैचुरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी मैचुरेशन क्या है, परिपक्वता क्या है, अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेरिडिटी से मिले हुए, आपकी आनुवंशिकता से, आपके जेनेटिक मेकअप से जो आपको क्षमताएं मिली हैं कि आप एक उम्र के बाद क्या कर पाएंगे, दौड़ पाएंगे, ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ला सकते हैं, रिप्रोडक्शन जिसको हम कह रहे हैं वो कर सकते हैं, तो वो भी एक एज के बाद, एक एज के साथ अनफोल्ड होंगे, आपके दिमाग की क्षमताएं, आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएंगे, अमूर्त चिंतन कर पाएंगे, वो भी एक एज के साथ अनफोल्ड होगा कैरेक्टरिस्टिक। तो टाइम के साथ जो हेरिडेटरी एंडोमेंट या आनुवंशिक क्षमताएं आपको मिली हैं, जब वो प्रकट होती हैं समय के साथ, आपके दांत निकलते हैं एक सही समय पे, है ना, आप चलना सीखते हैं एक सही समय पे, नहीं तो हाथ पैर तो आपके जन्म से होते हैं, लेकिन उनमें उतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि वो चल पाए, दौड़ पाए, भाग पाए, तो वो एज के साथ मेच्योरिटी आती है ना। आप एक बच्चे को, एक छोटे बच्चे को, अगर मैं किसी 3 महीने के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को ये मेच्योरिटी समझाने लग जाऊं, क्या उसको ठीक से समझ आ जाएगी, नहीं। हम मेच्योरिटी की अगर हम बात करें तो हम बच्चे के लिए वो लेके आते हैं एक वॉकर, ताकि वो चलना सीख जाए, मतलब हेल्प मिले उसको, और एज के साथ वॉकर भी ऐसा नहीं है 3 महीने के बच्चे के लिए वॉकर लेके आ जाएंगे आप, मेच्योरिटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव ट्रेनिंग का नहीं पड़ता, है ना, ये ऑटोमेटेड है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया जी साहिल, धन्यवाद। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं एग्जाम क्लियर हो गया था नॉल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहती, यूट्यूब पे ये होता है अक्सर, है ना, तो आप समझ जाइएगा कि ठीक है, धन्यवाद। मैच्योरिटी, मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि आपकी वो बोलते हैं ना विजडम टूथ, अक्ल दाढ़ आएगी, एक समय के साथ ही तो आएगी, ऐसा थोड़ी किसी की जो विजडम टूथ है वो 10 साल में निकल आएगा, वो तो एक पर्टिकुलर एज पे निकलेगा ना, तो वो क्या है, वो मेच्योरिटी की वजह से जो टाइम टू टाइम अनफोल्ड होंगे आपके अंदर जो छिपे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, कि इस उम्र में आपके दूध के दांत आएंगे, फिर पक्के दांत आएंगे, तो वो हेरिडिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कोडिंग है आपकी, जैसे फोन में कोई कोडिंग होगी तभी तो, अगर मैं बोलूं इसको कि भाई फलाने को कॉल कर दो सिरी, तो ये कर देगा, कैसे कर पा रहा है, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स अंदर हैं छिपे हुए, वो कोडिंग है। उसी तरह से हमारे अंदर भी, हमारे डीएनए में, हमारे हेरिडिटरी एंडोमेंट में वो कोडिंग है कि एज के साथ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये निकल करके आए, ठीक है ना। तो मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, परिपक्वता समय के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना है, कि अब दांत निकलेंगे, अब ये क्षमता आएगी, अब बच्चा चलना शुरू कर देगा, अब बच्चा ये करना शुरू कर देगा, गर्दन संभालनी शुरू कर देगा, कैसे हो पा रहा है ये, मैच्योरिटी के वजह से। इतनी बात क्लियर है। हम किस एज में कौन सा सिलेबस पढ़ाएं ये भी हम मैच्योरिटी से निर्धारित कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड, आनुवांशिक स्वभावों के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अडेप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन, मैच्योरेशन, यानी अनुकूलन, सीखना, सामाजिकरण या परिपक्वता। द प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस या अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग भाषा में पूछा जा सकता है। मैं आपको सारे टर्म्स बताऊंगी भी कि अगर ये 4 तरीके से कोई बात पूछी जा सकती है पेपर में, मैं 4 तरीके से बताऊंगी, बल्कि 5 से बताऊंगी कि भैया ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। आनुवांशिक स्वभावों के या आनुवांशिक क्षमताओं के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया
क्या कहलाती है? सिंपल आंसर है मैचुरेशन। यहाँ पे पोल आपको हम कल से दिलवाएंगे यूट्यूब पे, एक बंदे को बिठाना पड़ता है। मैचुरेशन यानी परिपक्वता। टाइम के साथ अनफोल्ड हो रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, निकल करके आ रही हैं आपकी क्षमताएं कि इस एज में अगर कोई मान लीजिए जैसे एडोलेसेंस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी हिट होती है, तो अगर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर फीमेल्स में शुरू होनी है या लड़कों में आवाज का बदलना और बहुत सारे चेंजेस होने हैं, तो वो टाइम के साथ अनफोल्ड होंगे ना। आप अपनी मर्जी से 10 साल के बच्चे में वो नहीं करा पाएंगे जब तक वो टीनेज हिट नहीं हुई है, प्यूबर्टी हिट नहीं हुई है। तो वो मैचुरेशन के कारण है, परिपक्वता के कारण है, जो कि एक इट इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। इट इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हेरिडिटरी प्रोसेस है, आपको आनुवंशिकता से मिली है एक तरह से। इसमें आप कुछ खुद से नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, नेचुरल प्रोसेस है, टाइम के साथ अनफोल्ड होती है। एक और डेफिनेशन है इसकी, ये केवीएस से लेके DSSB से लेके सीटेट से लेके ऐसा नहीं है कहीं पे कि ये कॉन्सेप्ट ना पूछा जाए। मैचुरेशन इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। एनवायरनमेंट के प्रति जो आप रिस्पॉन्ड करेंगे एक एप्रोप्रिएट मैनर में कर पाए, एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। यही बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका संबंध आनुवंशिकता से है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड ऑफ 2 years of age कैन नॉट परफॉर्म टास्क फॉर whom he is not mature physically। यानी 2 साल के बच्चे से आप 20 साल के व्यक्ति वाला काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बेटा एक काम करो, ये 20 किलो वजन है, इसको उठा करके उधर रखाओ। 2 साल के बच्चे से एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे आप। चाहे घर में कुछ भी हुआ हो, दुनिया खत्म होने वाली हो, फिर भी आप अपने 2 साल के बच्चे को नहीं कहेंगे बेटा जा करके पापा को फोन दे आओ या ये चीज कर लो। मतलब 2 साल के बच्चे को खैर फोन देने को तो कह सकते हो, बट घर से बाहर नहीं। ये थोड़ी कहोगे जाके ऑफिस पापा को खाना पहुंचा दो, आज बहुत भूख लगी है उन्हें, है ना, या दवाइयां भूल गए। नहीं, क्योंकि वो उस चीज के लिए मैच्योर ही नहीं है अभी। 2 साल के बच्चे को आप ये नहीं कहोगे कि बेटा एक बाइक चलाने लग जाओ, क्योंकि वो तो अभी साइकिल भी वो वाली सीखेगा धीरे धीरे करके। समझ पा रहे हो ना बात को? तो मैच्योरिटी एज के साथ आएगी। परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, जो आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। सिंपल बात। एक और छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैचुरेशन। अब देख रहे हो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, एक डेफिनेशन या एक टर्म के कितने सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। और ये मैं बिना मतलब नहीं करा रही हूँ, काम की चीजें ही कराती हूँ। ये थोड़ा सा मेरा है, मैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कभी नहीं पढ़ाती, कुछ भी मैं करा दूं बेतुका, जिसका कोई रोल नहीं आपके एग्जाम में, पिछले 2011 से और आज तक नहीं आया, बट नहीं, मैं डिस्कस करूंगी अगर वो सच में जरूरी है। जैसे अभी एक चीज थी, इस बार पूछा हुआ था ना, हैंडीकैप और इम्पेयरमेंट में क्या अंतर था। वो रिलेटेबल टॉपिक है, रिलेटेबल चीज है, तो वो मैंने डिस्कस कराई थी और वो आई, जबकि पहले कभी नहीं आई थी। बाकी ऐसा नहीं होगा कि बिना मतलब जो आसपास की भी चीज नहीं है, जो रिलेटेबल भी नहीं है टॉपिक से, फिर भी मैं वो डिस्कस करूं, उसका कोई पॉइंट नहीं है। इसीलिए आप 30 आउट ऑफ 30 आसानी से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि वो टेंशन मेरी है कि क्या कराना है। जैविक वृद्धि और विकास को परिपक्वता के रूप में जानते हैं, यानी जो बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको आप मैचुरेशन कह दे रहे हैं। चाहे वो क्वांटिटेटिव चेंजेस हो, चाहे वो क्वालिटेटिव चेंजेस हो, अगर वो बायोलॉजी से, हेरिडिटी से आ रहे हैं तो उसको मैचुरेशन, परिपक्वता कहा जा सकता है। सिंपल बात, नो बकवास। एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, पूछा है मैचुरेशन इज अ परिपक्वन एक कैसी प्रक्रिया है। डेवलपमेंटल प्रोसेस है यानी विकासात्मक प्रक्रिया है, एक्सपीरियंशियल यानी अनुभवात्मक प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट यानी समायोजन की प्रक्रिया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। लाइक शेयर होपफुली आप कर चुके होंगे। बिल्कुल बेयर मिनिमम सी फीस है भाई। बैच में अगर आप एनरोल कर रहे हैं, आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, ना तो किताब, ना प्रीवियस ईयर, ना मॉक टेस्ट, ना कुछ और। बेसिकली आप शांति से एक वन पॉइंटेड फोकस रख के पढ़ सकते हैं। पानी पी लूं यार, बहुत बातें कर ली।
सॉरी यार, वॉइस चली गई थी और मैं बोले जा रही हूँ इतनी देर से। कोई कह रहा था कि बहुत दुनिया भर की बातें कर दी मैंने, चलो कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। देखिए मैचुरेशन क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया, चाहे वो मैचुरेशन यानी परिपक्वता हो, ग्रोथ यानी वृद्धि हो, लर्निंग यानी अधिगम हो, ये तीनों ही क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। वो बड़े वाला सर्कल भी दिखाया था जिसमें डेवलपमेंट के अंदर सारी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो ये सब विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ये सब विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, सिंपल सी बात। कोई कह रहा है कि अभी मैंने शायद आवाज तब भी चली ही गई होगी कि कौन सा एक, अच्छा मैचुरेशन में भी ध्यान रखिएगा, गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, ये ध्यान रखना है। लड़कियां लड़कों से जल्दी मैच्योर होती हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन, वैसे तो मैंने आपको जवाब बता दिया है, बट ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, फिर हम कल इसके आगे का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। आपकी आवाज नहीं आती, कितना अच्छा लगता, वाह वाह, बहुत बढ़िया। इतने महान लोग हैं कुछ लोग तो। आई क्वालिफाइड सीटेड ऑगस्ट 2023 बिकॉज ऑफ यू मैम। थैंक यू स्वाति, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें हैं जो आप लोगों का फीडबैक है कि कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो पाता है। नहीं तो इतना टाइम हो गया, इतनी चीज़ें, सब कुछ सारा कुछ सेटल्ड है, चीज़ें बढ़िया हैं। मैं तो ऐसे रिटायरमेंट लेके मज़े कर रही होती, मज़े में अभी भी करती हूँ, बट मुझे मज़ा आता है। ये काम ही पैशन है इस चीज़ को लेकर के, और ये इस तरह के कमेंट्स और अच्छा फील कराते हैं। अदरवाइज मैं तो यूट्यूब को टाटा बाय बाय करके अभी, देखिए, बट वो मन ही नहीं लगता यार, है ना। आप लोगों से एक वो डिस्कशन होता है तो मजा आता है चीजों में। देखिएगा, चलिए समझते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज, यानी सबसे एक्यूरेट बात क्या है इन स्टेटमेंट्स में से, गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से परिपक्व हो जाती हैं। देयर इज नो जनरल डिफरेंस इन द रेट ऑफ मैचुरेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, के लड़के एवं लड़कियों की परिपक्वता दर में कोई अंतर नहीं होता। The majority of girls mature more rapidly than majority of boys. अधिकांश लड़कियां अधिकांश लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से परिपक्व हो जाती हैं। अधिकांश नहीं, इन जनरल ओवरऑल ही लड़कियां, मेजॉरिटी नहीं, ये सिंपल। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से परिपक्व होती हैं। इवन जन्म के समय भी, एट द टाइम ऑफ बर्थ भी, लड़कियां जब पैदा होती हैं लड़कों से कुछ हफ्ते ज्यादा मैच्योर होती हैं। और वैसे भी अगर एडोलेसेंस के समय भी हम बात करें तो लगभग 2 साल का डिफरेंस है, 1.5 से 2 साल का। लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं लड़कों से, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है या नहीं। बॉयज मैच्योर फास्टर देन गर्ल्स नहीं, चाहे वो फिजिकल मैच्योरिटी हो चाहे वो मेंटल मैच्योरिटी हो, ओवरऑल मैच्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। इस बार हम निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। इनफ है, थोड़ा सा और देख लेना कीर्ति। चलिए मैराथन वगैरह नोट्स वोट्स पढ़ लेना। अब डेवलपमेंट पे हम आएंगे। फिर इस बार जो क्वेश्चंस आए थे मैं कल कराऊंगी, वो आप बैच, कल वाली क्लास और बैच में फ्री रखेंगे। उसके बाद कोई कह रहा था कि हमने बैच क्यों लिया, अगर आपको ये यूट्यूब पे कराना था